भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं टीम भारती न्यूज़ आज आ चुका है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट के कैंपस में, जहां पर चल रहा है 18th इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंडिया कॉम 2024। तो मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर के अग्रवाल सर, जिन्होंने इस इंडिया कॉम की नींव रखी। मुझे लगता है कि इनका इंट्रोडक्शन, इनका नाम ही काफ़ी है इनके बारे में जानने के लिए। तो सर से ही जानते हैं कि क्या है ये इंडिया कॉम, कैसे शुरुआत हुई। सर प्लीज़ बताइए। कि इंडिया कॉम 2007 में कभी ये विचार आया कि दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं वो जुड़ के आपस में एक कॉन्फ्रेंस करें, जिससे कंप्यूटर साइंस का एक ओवरऑल अवेयरनेस, क्योंकि उस समय इतना नहीं था जितना अब है, वो लोगों में होने लगे। और दूसरा, आपस में ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन बढ़ सके। और तीसरा, धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस टुवर्ड्स ए बेटर लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी विज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य सिर्फ दुनिया को बेटर बनाना होता है। तो इसलिए उसको ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम लेकर इंडिया कॉम शुरू किया गया। और इसी एम से ये लगातार चलता आ रहा है। आज 18वां इसका संस्करण है और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा देश जुड़ रहे हैं। जैसे इस बार 25 से ज़्यादा देश जुड़ गए और 3,000 से 3,500 ऑथर जुड़ गए। तो उससे धीरे धीरे हम जो अपना उद्देश्य था अवेयरनेस को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी को दुनिया की बेटरमेंट के लिए यूज़ करना, वो पूरा हो रहा है। तो सर, जैसे कि हमने जाना, इवन कोविड ने जिसने पूरे देश को रोक दिया था, वो भी इंडिया कॉम की सक्सेस और इंडिया कॉम की रेगुलरिटी को नहीं रोक पाया। आज इंडिया कॉम राइट टू वोट 18 ईयर्स का हो चुका है, मैच्योर बेबी बन चुका है। तो सर, क्या विजन देखते हैं और क्या हमारे स्कॉलर्स को आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि इतना फास्ट इवॉल्विंग डिसिप्लिन है कंप्यूटर साइंस, इसलिए इसमें लगातार काम का स्कोप है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ आ रही हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी कितने आंधी तूफान की तरह आया और अब थोड़ा सा थम गया। तो ये नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहेंगी और तेज़ी से आएंगी। उनमें से कुछ डिसरप्टिव भी होंगी, कुछ नेगेटिव करने की भी क्षमता रखती होंगी। तो ये तो समाज को सोचना होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना। तो इंडिया कॉम को धीरे धीरे इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें, और ये कोशिश करें कि बाकी लोग भी इसको अब्यूज़ ना कर पाएँ। सर, जैसे हमने इस बार देखा, काफ़ी रिसर्च स्कॉलर्स और अकेडमिशियंस ने तो पेपर सबमिट करा ही करा, युवा पीढ़ी भी बहुत जुड़ी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि युवा पीढ़ी का पेपर में जुड़ना भारत के लिए थोड़ा सा नई बात है, पर विदेशों में हम देखते हैं कई सालों से बड़े बड़े विकसित यूनिवर्सिटियों में लगभग 20% रिसर्च पेपर युवाओं द्वारा होते हैं। क्योंकि आज के क्रिएटिविटी और इनोवेशन के युग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लीनियर पाथ ही फॉलो करना है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर आप सीधा जहाँ भी जंप कर सकते हैं। तो इसलिए युवा भी अच्छे पेपर पब्लिश कर सकता है। ये दुनिया में काफ़ी 15-20 साल से चल रहा था। भारत में ये रिलेटिवली नया ट्रेंड है, बट अच्छी बात है कि ये आ गया और शुरू हो गया। So nice, sir, and I as a part of team Bharti News congratulate you for this huge success. होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ेंगे और अपने बेबी को और 19th ईयर की तरफ जाते देखेंगे। थैंक यू सर।